बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस्टेब्लिशमेंट ने इंतहाई एक अहम तरीन मुलाकात की है, अहम तरीन मीटिंग हुई है GHQ के अंदर, जहाँ पर मौजूदा हालात व वाक़यात और मामलात के ऊपर बड़ी तफसील के साथ, बड़ी डिटेल के साथ, और ये होता है। देखें, अब 4 महीने गुजर चुके हैं इस साल के 2026 के, और 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं इस गवर्नमेंट को। बजट बिल्कुल आने वाला है, इस महीने के आखिर में या अगले महीने के शुरू में बजट आ जाएगा। तो इस्टेब्लिशमेंट को इस बात की बड़ी फ़िक्र है, उन्हें इस बात की बड़ी तशवीश है, अगर इसी तरह से हालात चलते रहे, इसी तरह से मामलात आगे बढ़ते रहे, तो फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा, किधर जाएगा? आपके सामने कोई बात आपसे ढकी छुपी नहीं, सूरत हाल आपके सामने। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से एक आम आदमी को फ़िक्र है, उसको परेशानी है, बिल्कुल इसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी फ़िक्र और परेशानी पाई जाती है। और उन्होंने इस हवाले से बड़ी अहम तरीन डिटेल ना सिर्फ इसके ऊपर मुलाकात की है, बल्कि जो पब्लिक के अंदर मौजूदा गवर्नमेंट के बारे में ओपिनियन मौजूद है, राय मौजूद है, पब्लिक पल्स जो है, इनकी पॉपुलैरिटी है, इनका सर्वे है, पोल है, पब्लिक पोल है, उसका पोल खोल गया मौजूदा गवर्नमेंट का। अब जो मुलाकात हुई है बड़ी अहम तरीन, ख़ास तौर पर ये एक, आप समझें कि एक जायज़ा मीटिंग होती है, जायज़ा इजलास होता है, एक जायज़ा लिया जाता है। आप ज़रा इमेजिन करें कि गवर्नमेंट नून लीग की है, पीपल्स पार्टी की है, जायज़ा इजलास इनको करना चाहिए, इनको कारकर्दगी हर हफ्ते बाद, 10 दिन बाद कारकर्दगी का जायज़ा लेना चाहिए, परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना चाहिए कि इन्होंने किया क्या, इनकी कारकर्दगी है क्या, इन्होंने परफॉर्मेंस कैसी दी है। इनकी बजाय इस्टेब्लिशमेंट को ये मुलाकात करनी पड़ती है, इस्टेब्लिशमेंट को ये जायज़ा इजलास करना पड़ता है, और इस्टेब्लिशमेंट को सारी सूरत हाल के ऊपर बात करनी पड़ती है। तो अब इस्टेब्लिशमेंट ने जब ये मुलाकात की, इस्टेब्लिशमेंट ने जब इस चीज़ का जायज़ा लिया, तो बड़े हैरान कुन किस्म के फ़ैसले किया गया, बहुत हैरान कर। और उसके अंदर जो शहबाज शरीफ को नुमाइशी वज़ीर-ए-आज़म कहा गया, ये एक किस्म की आप कह लें कि इमरान खान के बयानिए के ऊपर, इमरान खान की सोच के ऊपर, PTI की अप्रोच के ऊपर, और सबसे बढ़कर आवाम की, पब्लिक की जो इस वक्त सोच है, उसके ऊपर मोहर लगा दी है कि मौजूदा गवर्नमेंट को, जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो भी इसको एक जाली और इस वज़ीर-ए-आज़म को जाली और नुमाइशी वज़ीर-ए-आज़म समझती है। अब हुआ क्या, जो डिटेल एनालिसिस किया गया है, डिटेल उसके बारे में बात की गई है, उसके अंदर 2-3 पहलू डिस्कस किया गया। नंबर 1, सबसे पहले जो मीटिंग हुई, उसके अंदर पिछले 4 महीने की इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद जो हालात व वाक़यात हैं, पब्लिक पल्स और इदारे, दोनों इदारों की रिपोर्ट्स और पब्लिक पल्स, दोनों को इकट्ठा करके मिला के देखा गया, पढ़ा गया, उसकी बड़ी थॉरो स्टडी की गई है। उसके अंदर ये बात सामने आई है कि मौजूदा हालात में अवाम भी नाखुश हैं गवर्नमेंट से, और इदारे भी नाखुश हैं, परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। तमाम के तमाम इदारे, जिसके अंदर तमाम के तमाम सरकारी मुलाजमीन आते हैं, और जो अहम तरीन इदारे जो कि गवर्नमेंट के ऊपर नज़र रखते हैं, 2-4 जो इंडिपेंडेंट इदारे बचे हैं। वैसे तो आपको पता है गवर्नमेंट ने
तमाम इदारों के ऊपर कंट्रोल कर लिया है, अदलिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर, बाकी इदारों के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर। तो जो कुछ इदारे बचे हैं जैसे स्टैट्स वगैरह के इदारे, उन्होंने जो स्टैट्स जारी किए हैं, डाटा जारी किया है, उसमें गवर्नमेंट की कारकर्दगी का पोल खुल गया। और जो पब्लिक पल्स, पब्लिक सर्वे, हुकूमत को तो उन्होंने उड़ा के रख दिया, आवाम ने, पब्लिक ने। और पब्लिक आपको बताया, आवाम आपको बताया, वो किसी का लिहाज नहीं करती, बिल्कुल भी कोई लिहाज नहीं रखा जाता। और उनकी जानिब से जो हमला किया जाता है, वो जिस तरीके से हमलावर होते हैं वो आपके सामने है। आवाम बिल्कुल नहीं लिहाज करती, और आवाम ने बग़ैर किसी डर और खौफ के गवर्नमेंट को गालियाँ दी हैं। ये रिपोर्ट भी सामने आ गई। उसके बाद एक और जो अहम तरीन रिपोर्ट रखी गई है वो ये कि मौजूदा गवर्नमेंट की एक तो कारकर्दगी नहीं, ऊपर से अब इन्होंने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, ये है असल में टर्निंग पॉइंट, जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट की सोच में तब्दीली आई है। वो ये कि अब यही शरीफ ख़ानदान जिसको हुकूमत में ला के बिठा दिया गया, हुकूमत दिलवाई गई, इनको ला के बिठाया गया, ये अब इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखा रहे हैं। ये अब इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो गए हैं, उनके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ ये अपने टाउट सहाफ़ी छोड़ रहे हैं। इस बात का असल में गुस्सा है इस्टेब्लिशमेंट को। ये है वो कांटे की बात। उन्होंने कहा है कि ये जाली गवर्नमेंट, जाली हुकूमत लाने वाले हम, इक़्तिदार में बिठाने वाले, इनके लिए धांधली करके, मैनेज करके इलेक्शन को यहाँ पर बिठाने वाले, और ये आगे से आके हमें आंखें दिखाएं, ये हमें इस तरह से टाउट सहाफ़ियाँ हमारे ऊपर छोड़े। इसके ऊपर बहुत सख्त गुस्सा है, बड़ा शदीद किस्म का रिएक्शन मौजूद है। उन्होंने कहा कि जाली हुकूमत और जाली वज़ीर-ए-आज़म, नुमाइशी वज़ीर-ए-आज़म, ये अब हमें हमारी औकात दिखाएगा, इसको हम इसकी औकात दिखाएंगे। तो बड़ी हीटेड किस्म की डिबेट हुई है, बड़ी ही इसके अंदर गर्मा गर्म किस्म का इजलास हुआ GHQ के अंदर। और फ़ैसला किया गया है कि एक तो हुकूमत का पोल खोलना है मीडिया के अंदर, अब महंगाई, बेरोज़गारी, मसाइल, इसकी भरपूर अंदाज में कवरेज की जाए जो पिछले 2 साल से बंद थी। नंबर 2, इमरान खान को बुलाया जाए, इमरान खान को दावत दी जाए और इन मसाइल का हल, सलूशन निकाला जाए, हल तलाश किया जाए। यह फ़ैसला किया गया और ये PTI को पैगाम दिया गया कि आपको भेजते हैं इमरान खान के पास, इमरान खान के साथ इंटरेक्शन करें, कम्युनिकेशन करें, और जितना जल्दी हो सके इमरान खान को बाहर ला के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकात करवाई जाए।